महाराज जनक को गुस्सा आया। हे दीप दीप के राजाओं, जगह जगह के राजाओं, सब आए हो। आज के बाद सब राजा कान खोलकर सुन लो, कोई भी मत कहना कि हम वीर हैं। अगर एक भी इस पृथ्वी पर वीर होता, आज यह धनुष उठ गया होता, टूट गया होता और हमारी बेटी का विवाह हो गया होता। आज हमने समझ लिया पूरी पृथ्वी पर एक भी वीर नहीं है, पृथ्वी वीरों से खाली। अच्छा, जनक जी कह तो रहे सबके लिए, पर देख रहे लक्ष्मण जी की तरफ। अच्छा देखो, एक बात यहां पर गौर करना, देख लक्ष्मण जी की तरफ क्यों रहे? राम जी रघुकुल कीरति विमल पताका, राम जी है पताका, लक्ष्मण जी है डंडा। जनक जी को पता है जब तक डंडा खड़ा नहीं होगा पताका फहराएगा नहीं। है? जब तक पताका जानते हो ना, ध्वजा, और ध्वजा जिस डंडे में लगा रहता, आप देखिएगा पताका होता है बहुत कोमल, डंडा होता है कठोर। लक्ष्मण जी है कठोर, राम जी है कोमल। तो कह रहे जनक जी लक्ष्मण जी के लिए, देख रहे लक्ष्मण जी की तरफ, पर इशारा सबकी तरफ कर रहे कि नहीं नहीं सबको। बोले क्या? बोले अगर लक्ष्मण जी नहीं उठेंगे तो राम जी नहीं उठने वाले। अच्छा जैसे देखो, आप लोग कभी विचार करना, झंडा को उठाना पड़ता है तो डंडा को उठाना पड़ता कि नहीं? बोलो 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 बोलो। झंडा को उठाना पड़ता तो डंडा को उठाना पड़ता। इसी प्रकार जनक जी बहुत बुद्धिमान है, उन्होंने कहा कि रघुनाथ जी को उठाना है तो पहले लक्ष्मण जी को उठाना पड़ेगा। एक बात और, विद्वान बैठे हैं तो आनंद आएगा। एक बात और, रघुनाथ जी है मणि, रघुकुल मणि। क्या है? रघुनाथ जी क्या है? मणि। रघुनाथ जी है रघुकुल मणि और लक्ष्मण जी है फणी। क्योंकि ये शेषा अवतार है। शेषा अवतार मतलब शेष नाग के अवतार लक्ष्मण जी है, तो ये है फणी, राम जी है मणि, और मणि की रक्षा फणी ही करता है। इसलिए जो है रघुनाथ जी को उठाने के लिए लक्ष्मण जी की तरफ देख रहे कि असर हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो। लक्ष्मण जी की तरफ जनक जी देख रहे, असर हो रहा हो कि नहीं हो रहा। तो कहा सुनो, दीप दीप के भूपत न आए सुनी हम जो पन उठाना। अब सुनो हमारी, तजहु आस निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विध वैदे ही विबाहू। हमने देख लिया, अब हमारी बेटी का विवाह विधाता ने नहीं लिखा, जाओ सब घर जाओ, लेकिन आज के बाद कोई वीर मत कहना। राम जी बोले लक्ष्मण जी बोले राम जी से इशारा करके, अगर आपकी आज्ञा हो तो तनक परफॉर्मेंस दिखाएं। लक्ष्मण राम जी बोले नहीं नहीं नहीं, क्या दिक्कत, अपन को क्या लेना देना? अरे बोले कैसे नहीं लेना देना? बोले ये आपके लेवल के नहीं है, ये तो हमारी भाषा समझते हैं। राम जी बोले मतलब? बोले देखो, जो जिस भाषा का ज्ञानी हो उसको वही भाषा, जो ये भाषा बोल रहे वो आपको कभी बोल नहीं पाना है, अब वो हम ही को बोल पाना है, हमने ठिकाने से समझा देंगे। हाँ, तो लक्ष्मण जी बोले अगर आपकी आज्ञा हो तो 2-3 मिनट को। राम जी बोले ज्यादा ना हो जाए। लक्ष्मण जी बोले नहीं, इनको समझना हम ही से। राम जी बोले तो ठीक है। देखो लक्ष्मण जी, जहां अब अंत में जनक वचन सुनी सब नर नारी, देख जान कहीं भय दुखारी। जनक जी की बातें सुनकर के जानकी माता बहुत दुखी हो गई, सब दुखी हो गई। और जहां जनक जी की बातें सुनी तो माखे लखन कुटिल भई भौहें, लक्ष्मण जी की भौहें टेढ़ी हो गई। माखे लखन कुटिल भई भौहें, और तुरंत लक्ष्मण जी खड़े भय और बोले कही जनक जस अनुचित बानी। ए जनक सावधान। तो किसी ने कहा कि तुम होने वाले ससुर जी का नाम ले रहे, नाम तो ना लो। लक्ष्मण जी बोले ये इसी भाषा को समझेंगे। आओ आओ देखो, हमारे शास्त्र इतने सुंदर हैं, शास्त्र में और शास्त्र में। कल जो है हमको हमारे विधायक जी ने यहाँ पर, हम जो वो छत्रपति शिवाजी महाराज की पोशाक पहने थे तो उन्होंने हमको तलवार दी, तलवार। हमने तलवार ली, सो काऊ ने फोटो खींच ली, फोटो खींच कया ली, हमने खिंचवाई। खिंची नहीं है किसी ने, हमने खुद फोटो खिंचवाई।
अब उसको डाला। तो हमको ये बच्चे बता रहे थे आज जब हम गाड़ी में आ रहे थे, बोले गुरुजी कई लोग कह रहे कि लो अब तो गुरुजी शस्त्र उठा रहे। तब बता, अब आदमी भी बड़ा विचित्र है। जब तक हम शास्त्र पकड़े रहे तब तक किसी ने नहीं सुना। कल हमने शस्त्र 2 मिनट के लिए क्या पकड़ लिया, दिमाग खराब है सबका। हम उनको कहना चाहते हैं शस्त्र में और शास्त्र में केवल एक डंडा का अर्थ है, डिस्टेंस है। शास्त्र का एक डंडा निकाल दो तो वो शस्त्र बन जाता है, और शस्त्र में एक डंडा जोड़ दो तो वो शास्त्र बन जाता है? और एक बात, रामायण में दोनों शस्त्र भी है और शास्त्र भी है। हनुमान जी है शास्त्र। जब रावण के सामने हनुमान जी जाते हैं तो हाथ जोड़ करके कहते हैं लागी भूखा प्रभु मोहे, हमको भूख लगी। प्रभु कहा, स्वामी कहा, कपि स्वभाव ते तोरौ रूपा, सबके देह परम प्रिय स्वामी। रावण तो कह रहा बंदर, हनुमान जी कह रहे प्रभु स्वामी। तो ये क्या है? ये है शास्त्र। लेकिन जब अंगद जी गए तो अंगद जी का पढ़ना, अंगद जी जैसी एक राक्षस सामू आओ सो ही अंगद जी ने पकड़ के पहले नीचे गिराओ सो ऊपर चलोगा। सो जितने राक्षस और हते सब लेन में हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि वही भाई साहब रिपीट हो गए जो पहली बार लंका जला गए थे। सो सब हाथ जोड़े खड़े हो, इशारों करे ना जाओ ना जाओ ना जाओ। अंगद जी बोले हमें जगह क्यों बता रहे? तो राक्षस बोले हम तो समझ गए आपकी की लीला, वही नहीं 10 मूड वालों समझो, वही समझाओ। और जहां अंगद जी रावण के सामने पहुंचे, रावण बोला क्यों रे बंदर? अंगद जी बोले बोलो 10 कंधर। हाँ तुम कहो बंदर, हम तुमको स्वामी कहें प्रभु कहें। अंगद जी कह रहे कि वो तो शास्त्र वाले हते जो तुम्हें प्रभु कह गए, हम शास्त्र वाले नहीं, शास्त्र वाले हैं। तुम कहोगे बंदर तो हम कहेंगे 10 कंधर। ये शास्त्र और शास्त्र हमारी रामचरितमानस में दोनों है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कही जनक जस अनुचित बानी, कहीं जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी, कहीं जनक जस अनुचित बानी। विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भानुकुल पंकज